मैं पारसनाथ मिश्र श्री सूर्यनारायण इंटर कॉलेज तितराही में बतौर संस्कृत अध्यापक नियुक्त हूँ। बच्चों की सुविधा के लिए अभिज्ञा शाकुंतलम का पाठन कर रहा हूँ। बच्चे ध्यान से सुने। इसके पहले जो पढ़ाया गया है उसके आगे शकुंतला जाने के लिए तैयार है और मृग का शावक उसके बसनों में लिपट रहा है, तो वह पीछे गतिभंग दिखाते हुए रुकती है और कहती है, कौन है मेरे वस्त्रों में लिपट रहा है। तो ऋषि कण्व कहते हैं, हे बेटी, यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं न्यसिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे श्यामाकमुष्टिपरिवर्धितको जहाति सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवीं मृगस्ते। यस्य त्वया व्रणविरोपणमिङ्गुदीनां तैलं निसच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे। हे बेटी, जिसके कुशों की नोक से बिधे हुए मुख में तुम्हारे द्वारा घाव को भरने वाला इंगुदी का तेल लगाया गया था, वही यह श्यामाक मुष्टि परिवर्धित को जहाती, सामा की मुट्ठियों को खिलाकर जो बड़ा किया गया, तथा सोयम न पुत्र कृतकः पदवी मृगस्ते, वही पुत्र जैसा प्यार पाने वाला हरिण तुम्हारे मार्ग को नहीं छोड़ रहा है। तब शकुंतला कहती है, वत्स किम सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी। बेटा, साथ छोड़कर जाने वाली मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धित एवं, प्रसव करके तत्काल मरी हुई माता के बिना तुम पाले गए हो। इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति। मेरे न रहने पर इस समय भी पिताजी कण्व जी तुम्हारा ख्याल रखें। निवर्तस्व तावत, इसलिए तुम लौट जाओ। इति रुदिति प्रस्थिता, ऐसा रुदन करती हुई, रोती हुई प्रस्थान करती है। फिर कश्यप ऋषि कहते हैं, उत्पक्ष्मणोर्नयनयोरुपरुद्ध वृत्तिं बाष्पं कुरु स्थिरतजा विरतानुबन्धम् अस्मिन्नलक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों के व्यापार को, देखने की शक्ति को रोकने वाले आंसू को धैर्यपूर्वक रोको। उत्पक्ष्मणोर नयनयोर उपरुद्ध वृत्तिम बाष्पम कुरु स्थिरतया वीरतानुबंधम। ऊपर जो तुम्हारी बरौनियाँ उठी हुई हैं, ऐसे नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा है, आंसू उसमें आए हैं, उनको धैर्य से रोको, क्योंकि अस्मिन् अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। क्यों? अस्मिन् अलक्षित नतोन्नत भूमि भागे, जो नत और उन्नत भूमि भाग है, ऊंचा नीचा भूमि भाग है, न देखने के कारण इस मार्ग में पदानि खलु ते विषमी भवन्ति, तुम्हारे पैर विषम हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं। अर्थात धैर्यपूर्वक आंसुओं को रोको और देख करके पैर आगे बढ़ाओ। कहा भी गया है कि दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, अपने आँखों से देख करके तब पैर आगे बढ़ाना चाहता है। तब सारंगरव कहता है, शिष्य जो साथ में शकुंतला के जाने के लिए तैयार है, भगवान ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य इति श्रूयते। हे भगवान, जलाशय तक प्रियव्रती के साथ जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य माने प्रेमी जन के साथ पहुँचाने के लिए तालाब इत्यादि के किनारे तक जाना चाहिए। इति श्रूयते, ऐसा कहा जाता है। तदिदम सरस तीरम, तो यह सरोवर का तट है
अब कहते हैं कि प्रतिगंतुम अर्हसि, यत्र संदिश्य प्रतिगंतुम अर्हसि। अब हमें संदेश देकर यहीं से लौट जाना चाहिए। आप जो है लौट सकते हैं, जो कुछ कहना है वो हमसे कह लीजिए और आप लौट जाइए। तो कण्व ऋषि कहते हैं, तेन ही माम क्षीर वृक्ष छायायाम आश्रयामः। तो अब हम सबको बट वृक्ष की छाया में एकत्रित हो जाना चाहिए। तो सभी लोग घूम करके सर्वे परिक्रम में स्थिताः, वहीं पर बट वृक्ष है, छाया भी है, सरोवर का किनारा है, सभी लोग रुक जाते हैं। और फिर कण्व ऋषि अपने मन में कहते हैं, आत्मगतम किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदिष्टव्यम। कहते हैं कि आदरणीय दुष्यंत के योग्य हमें क्या संदेश भेजना चाहिए। किम नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदिष्टव्यम। उन्हें हम क्या संदेश भेजें। इति चिंतयति, ऐसा चिंतन करते हैं कि कौन सा संदेश उन्हें हम कहें। तो फिर जनांतिकम, शकुंतला इसी समय जनांतिकम हाथ के आड़ करके हलापस्य नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यंतातुरा चक्रवाक्या रटति दुष्करम अहम करोमीति। कहती है, हे सखी देखो, कमल लता के पत्ते के आड़ में नलिनी पत्रांतरितम अपि सहचरम अपश्यंतातुरा, अपने साथी को न देख सकने से दुखी चकवी चिल्ला रही है। चक्रवाक्या रटति, चकवी चिल्ला रही है, दुष्करम अहम करोमीति, मैं दुष्कर कार्य करती हूँ, ऐसा मेरा अनुमान है। कि अपने प्रिय के बिना थोड़ी ही देर के लिए वो कमलपत्र की ओट में हो जाता है तो वह चिल्लाने लगती है। इसका मतलब है कि मैं भी दुष्यंत के बिना ये जो जी रही हूँ दुष्कर कार्य ही कर रही हूँ। अनसुईया कहती है, हे सखी मैवं मंत्रयस्व, ऐसा मत कहो। ऐसापि प्रियेण बिना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां, गुरुवपि विरह दुखम आशा बंध साहयति। यह चक्रवाकी प्रिय के बिना, ऐसापि प्रियेण बिना गमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां, यह भी प्रिय के बिना दुख के कारण विशाल रात्रि को व्यतीत करती है। क्यों? गुरुवपि विरह दुखम आशा बंध साहयति, आशा का बंधन महान वियोग के कष्ट को भी सहन करवाता है। आगे जो आशा लगी रहती है उसी आशा के सहारे हम महान कष्टों को सहन कर लेते हैं। काश्यप ऋषि फिर कहते हैं, सारंगरव इति त्वया मद वचनात् स राजा शकुंतलाम पुरस्कृत्य वक्तव्य है। हे सारंगरव बेटा, ये हमारे कहने से शकुंतला को आगे करके तुम ये बात कहना, दुष्यंत से ये बातें कहना। सारंगरव कहते हैं, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दें, क्या हमें कहना है। तो कण्व ऋषि कहते हैं, अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चै कुलं चात्मनः, त्वयि अस्याः कथमप्यबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां, सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया, भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः। संयम रूपी धन वाले हम लोगों को असमान साधु विचिंत्य संयम धनान उच्च कुलम चात्मनः, और अपने उच्च कुल का विचार करके हमारे पास संयम छोड़ करके, नियम संयम छोड़ करके कोई धन नहीं है और तुम एक कुलीन हो। कहते हैं फिर, त्वयि अस्या कथमप्य बांधव कृताम स्नेह प्रवृत्तिम चताम। कहते हैं तुम्हारे ऊपर इस शकुंतला के किसी भी रूप में बंधुओं के द्वारा न कराए गए उस प्रेम व्यापार को भी विचार करके, ये इस गांधर्व विवाह का भी विचार करके, सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक मियम दारे सुदृश्य त्वया,
तुम्हारे द्वारा यह शकुंतला स्त्रियों के मध्य समान गौरवपूर्ण देखी जानी चाहिए। सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक मियम दारे सुदृश्या त्वया। राजा दुष्यंत चक्रवर्ती राजा है, उनके पास और भी रानियां हैं, इसलिए अब सभी रानियों को जिस निगाह से आप देखें उसी निगाह से इसको भी देखना चाहिए। भाग्यायत्तमतः परम न खलु तद्वाच्यम वधू बंधु भी। इससे अधिक भाग्य के अधीन है वह वस्तुतः वधू के भाई बंधुओं को नहीं कहना चाहिए कि यह शकुंतला हो सकता है अपने भाग्य से आपकी पटरानी ही बन जाए, आपकी श्रेष्ठ रानी बन जाए, तो यह हमारा फर्ज नहीं होता है, हम इसको कहने के अधिकारी नहीं हैं, यह उसके भाग्य के ऊपर है। सारंगराव कहता है गृहीत संदेश, मैंने आपका संदेश ग्रहण कर लिया। काश्यप कहते हैं बस से त्वमिदानीम अनुशासनीयास्ति बनव कसोपि संतो लौकिकज्ञा वयम। बेटी तुम अब शिक्षणीय हो, अर्थात तुम्हें भी कुछ शिक्षा देनी चाहिए। बनव कसोपि संतो लौकिकज्ञा वयम। वनवासी होने पर भी हम लोग लोक व्यवहार को भी जानते हैं, यद्यपि हम जंगल में रहते हैं लेकिन ये गृहस्थों के व्यवहार को हम जानते हैं। तो सारंगराव कहता न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम। बुद्धिशालियों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता है, वो सब कुछ जानकार होते ही है। तो कण्व ऋषि कहते हैं सा त्वमितः पतिकुलम प्राप्य। तुम यहाँ से अपने पतिकुल को जा करके क्या करना, शुश्रूष्व गुरून् कुरु प्रिय सखे वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतयामास्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भागे स्वनुत्सेकिनी यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयोः वामाकुलस्याधयः। अपने पतिकुल में जा करके शुश्रूष्व गुरुन, जितने भी श्रेष्ठ लोग हैं उनकी सेवा करना। कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने, अपनी सवतों के साथ अपनी सखी जैसा व्यवहार करना। भर्तुर्विप्रकृता पिरोषणतया मास्म प्रतीपम गमः। पति के थोड़ा विपरीत हो जाने पर, क्रोध में कुछ विपरीत हो जाने पर तुम उसके विपरीत कदापि न जाना, तुम उनके साथ सरलता ही दिखाना। भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, अपने नौकरों चाकरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना। भाग्य स्वनुत्सेकिनी, अपने भाग्य पर कभी भी घमंड न करना। यान्ति एवं गृहिणी पदम युवते हो, इस प्रकार की युवतियाँ गृहलक्ष्मी पद को प्राप्त करती हैं। वामः कुलस्याधयः, और इसके विपरीत चलने वाली कुल के लिए व्याधि होती हैं, आधि होती हैं। आधि माने मानसिक रोग, पूरे कुल के लिए वो चिंतनीय होती हैं। तो फिर कहते हैं कथम वा गौतमी मन्यते। फिर कण्व ऋषि कहते हैं कि गौतमी क्या मानती है। तो गौतमी कहते हैं एतावान बधू जनस्योपदेश जाते एतत् खलु सर्वम अवधारय। बधू जनों के लिए ही उपदेश है, हे बेटी इसको धारण करो, ऐसा ही आचरण करना। बस आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है।